नमस्कार मित्रों, मैं रंजन। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा भाजपा नेता नीतीश शर्मा जी से। अपने कुछ प्रश्नों को लेकर इनके सामने आज मैं उपस्थित हूं और देखते हैं कि नीतीश शर्मा जी का इन प्रश्नों पे क्या प्रतिक्रिया रहती है। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बीजेपी से ही क्यों जुड़े? और भी अन्य पार्टियां हैं देश में, प्रदेश में, तो आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम बीजेपी से जुड़े तो हमारा डिसीजन कितना अच्छा था जी। ये आपको सामने नजर आ रहा है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2014 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है जी। और देश के अनेक प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्पष्ट बहुमत की। जी। तो निश्चित ही इस सवाल का आपको जवाब मिल गया कि हम जुड़े क्यों। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है जो कार्यकर्ता केंद्रित सोच है। जी। सपा बसपा कांग्रेस में एक परिवार का, एक व्यक्ति का ही चलता है। हमारे यहाँ इस तरीके की कोई बात नहीं है। कांग्रेस है, पहले राहुल गांधी के पिताजी नेतृत्व किए, फिर राहुल जी करेंगे, फिर प्रियंका जी करेंगी, फिर उनका बेटा करेगा, फिर उनका बेटा करेगा। समाजवादी पार्टी में है, मुलायम सिंह जी ने किया, अखिलेश ने किया, उनका लड़का करेगा, उनका लड़का करेगा। और बसपा की बात करें तो बसपा जो है एक ही व्यक्ति तक केंद्रित है। जी। उनको भी अगर अपने परिवार में कोई ऐसा दिखेगा तो उसी को एस्टेब्लिश करेंगे। एक गांव से निकले कार्यकर्ता को, एक आम कार्यकर्ता पे कोई विश्वास नहीं जताएंगे। जबकि आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हम गर्व के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री जी चुन के जाते हैं। बनारस से, उत्तर प्रदेश से ही कानपुर के रहने वाले हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, और उत्तर प्रदेश से ही हमारे रक्षा मंत्री भी हैं। और इसके अलावा कम से कम 4-5-6 जगहों के राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश से चुने हुए और उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले लोग बने हैं। तो यहाँ पे एक बूथ का कार्यकर्ता भी बड़ा सपना देख सकता है और उसको पार्टी उस आयाम तक पहुंचाती है जितनी उसकी क्षमता होती है, उस हिसाब से। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और आपके माध्यम से मैं लोगों से, युवाओं से अपील भी करता हूं कि आपको अगर राजनीति करना तो भारतीय जनता पार्टी में करिए। यहाँ पे आपके उन्नति के असीम संभावना है। जी, मतलब कहने का मतलब है कि और पार्टियां परिवारवाद को लेके चलती हैं और भाजपा परिवारवाद को नहीं। ये परिवारवाद न कह के वंशवाद कहिए, बाकी पार्टियां वंशवाद कर रही हैं। जी। परिवारवाद तो ये हो गया कि जैसे कोई है, उसके परिवार का भी कोई है तो ये कुछ चल सकता है, जेन्युइन है कि आईएएस का लड़का आईएएस बन रहा है, पत्रकार का लड़का पत्रकार बन रहा है, तो नेता का भी लड़का नेता बन सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि सामाजिक कार्यों में वो जुड़ा रहता है, समाज सेवा करता है। अगर उसको उसकी योग्यता के आधार पे कोई पद या कोई चुनाव जीत करके आ रहा है तो इसमें मुझे कोई बहुत बुरा नहीं लगता है। लेकिन अब ये परिपाटी बना लिया जाए कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आरक्षित रहेगा, कि गांधी परिवार के ही लोग रहेंगे। हमारे यहाँ इस समय जेपी नड्डा जी हैं, इसके पहले अमित शाह जी थे, उसके पहले राजनाथ सिंह जी थे, गडकरी जी थे। आगे हमारे यहाँ कौन होगा ये कोई नहीं जानता और आखिरी दिन तक कोई नहीं जानता जब तक वो हो नहीं जाते। मैं आगे आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि बस्ती जिले में आपके 5 विधायक हैं और एक सांसद जी भी हैं। इसके पहले आपका यहाँ पे देखा जाए, पिछला जो अगर कार्यकाल हम लोग उठा के देखें तो आपके इतने विधायक नहीं थे, ना ही कोई आपके सांसद थे यहाँ से। तो तब में और आज में आपको क्या अंतर दिखता है बस्ती जिले में? पहले हमारे जनप्रतिनिधि नहीं थे तो विकास ये मान के चलिए पैदल था। जी। आप भी देख रहे हैं
कि जब से हम लोगों की सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में, जी तब से दोनों के समन्वय से, दोनों सरकारों के समन्वय से जनपद में अनेक विकास कार्य हुए हैं। जैसे आप आपको महत्वपूर्ण 3-4 बिंदु बता देते हैं, वैसे आप कहेंगे तो मैं 100-200 भी बता सकता हूँ। आप सबसे महत्वपूर्ण आप ये जान लीजिए कि शिक्षा और चिकित्सा की बात करें तो पहले मेडिकल कॉलेज अगर किसी पेशेंट को रिफर किया जाता था बस्ती जिला चिकित्सालय से, तो गोरखपुर या लखनऊ जाना पड़ता था उसको जी। और आज़ादी के इतने दिन बाद तक बस्ती में एक अदद मेडिकल कॉलेज नहीं था। और हमारी सरकार आने के बाद एक बहुत बड़ा काम बस्ती में की कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को अपने जिले में मिल रही हैं। फिर आप सड़कों की बात अगर कर लें तो मैं 2-4 मार्गों की बात छोड़ दीजिएगा, तो आप घूमे होंगे, नहीं घूमे होंगे तो जब कहीं आपको घुमा देंगे। जी। जनपद का कोई भी ऐसा सड़क नहीं है कि जो खराब हो। नहीं, यह बात तो कुछ बारिश है, कुछ और अनेक वजह होता है कि थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन 80% अच्छा है पहले से। आप रेलवे स्टेशन पहले गए रहे होंगे 2014 से पहले, और गूगल पे फोटो होगा, आप नहीं गए होंगे तो आप डाउनलोड करके देख लीजिए। और इस समय आप आते जाते होंगे, वहाँ पे जो साज सज्जा है, आधुनिकीकरण है स्टेशन का, ट्रेनों का ठहराव है। अभी सांसद जी हमारे टेनिस स्टेशन है, वहाँ पे ठहराव कराए हैं ट्रेन का। 89 वर्षों बाद वहाँ पे 89 वर्षों बाद वहाँ पे ठहराव हुआ है पहली बार किसी ट्रेन का। इसके अलावा जो भी स्टेशन है हमारे यहाँ, चाहे वो बभनान हो गया, गौर हो गया, मुंडेरवा हो गया, सारे स्टेशनों पे 1, 2, 3 जैसी उपलब्धता है वैसे ट्रेनों का ठहराव होता है। आज़ादी के बाद पहली ट्रेन हमारे यहाँ से बस्ती से बन के चली, मनोहर संगम एक्सप्रेस। सभी लोग, बच्चों को पढ़ने जाना रहता है इलाहाबाद, अधिवक्ताओं को जाना रहता है कोर्ट कचहरी देखने, तीर्थयात्रियों के लिए प्रयागराज जाना बहुत शुभ है और वो जाते रहते हैं लोग स्नान करने। लेकिन यहाँ से कोई ट्रेन नहीं थी और वो ट्रेन हमारे सांसद जी चलवाए और 90 या 100 रुपए किराए हैं उसके, और सीधा बस्ती से चलती है वहां तक गई है। इसके अलावा भी तमाम जैसे सार्वजनिक स्थानों पे सोलर लाइट हुआ, इंडिया मार्का हैंडपंप हुआ, और भी तमाम काम हुए हैं। तो इस प्रकार से पहले में और अब में बहुत फर्क है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम का अगर आज देखा जाए तो आज आपके प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा यह बन चुका है कि आपकी सरकार के ऊपर ये लांछन भी लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी सरकार, हत्याएं हो रही हैं। इस पे आपका क्या कहना है? और सिर्फ ब्राह्मणों की हत्याएं क्यों हो रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार किसी हत्या पे या घटना पे बिल्कुल विराम नहीं लगा सकती है। कोई हम आप बैठे हैं, हमारा आपका झगड़ा हो गया, कोई भी घटना हो सकती है। इसमें देखिए, किसी का कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तेवर में हो जाती हैं और उस घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। लेकिन पेशेवर जो घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार से अवैध वसूली चल रहा था, एक रोजगार बना हुआ था, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा था और तमाम सारे एक अपराध का एक रैकेट चल रहा था। खास करके हम पश्चिम की तरफ की ही बात करेंगे और हमारे यहाँ पूर्वांचल में भी चल रहा था। तो हमारी सरकार आने के बाद उस पर लगाम लगा है। और अगर एक वर्ग विशेष की बात जो आप कह रहे हैं, तो वर्ग विशेष का घटना अगर आपके कोई विशेष हो तो आप बताइए। जैसे विशेष में आप विकास दुबे को ही देख लीजिए। उसके बाद आज भी आप जानते ही हैं कि मऊ में एक पांडे जी थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। और भी ऐसे कई हैं कि आप आजकल रोज न्यूज़पेपर उठाइए तो आपको 2-4 ऐसी हत्याएं दिख रही हैं। सोशल मीडिया पे आपके सरकार के खिलाफ एक वर्ग, मतलब अगर हमारा प्रदेश है तो उसमें 2 धड़ों में लोग बट चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ब्राह्मण विरोधी, कुछ लोग कुछ।
तो आप अगर आप जो है अपराधियों को जातिगत चश्मे से देख रहे हैं तो इसकी बात अलग है। आप जो भी दो नाम लिए हैं, अभी आज जिनकी पांडे जी की हत्या हुई है, वो पांडे जो है भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, कृष्णानंद राय। उनकी उन्होंने गोली मार के हत्या की थी और काफी दिन से उनकी तलाश पुलिस कर रही थी, पाई और मारे गए। तो मुझे लगता है कि ऐसी विकास दुबे की बात आप कर रहे हैं, तो विकास दुबे को आप अगर एक ब्राह्मण के तौर पे देखेंगे तो जो उन्होंने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की, उसमें विभिन्न जातियों के लोग थे, उसमें एक सीओ मिश्रा जी भी थे, तो क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? तो इन सब चीजों को लेकर के अगर आप कुछ विपक्षी हैं जो उसको ऐसा दिशा देना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे तमाम फेक आईडी ब्राह्मणों के नाम पे बनाई गई हैं और सरकार के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जान रही है कि क्या जरूरी है, क्या नहीं है, सरकार क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है। कहने का मतलब है माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो हम इस माहौल से भी एक हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सपा सरकार भी इस समय ब्राह्मण प्रेम ज्यादा दिखा रही है, परशुराम मंदिर बनाने का ऐलान किए, तो आपका सपा का ये जो ब्राह्मण प्रेम है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सपा का ब्राह्मण नहीं, किसी भी जाति से कोई प्रेम नहीं, पहले आप ये स्पष्ट जान लीजिए। उनके यहाँ प्रथम प्राथमिकता यादव की है, उसके बाद सारे लोग सेकेंडरी हैं उनके। अभी आप देखिएगा 1-2 दिन में उनकी जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई और मुझे लगता है कि उसमें 40% तो यादव ही हैं, 40% लगभग। और जहां तक मैं उस सूची देखा हूँ उसमें से ब्राह्मण हमको तो नहीं दिखे, हो सकता है कोई एक आध हो भी, तो एक आध होंगे तो मान लीजिए 5% होंगे। जो उनकी सूची आई 20-25 की, मान लीजिए एक आध होते हैं तो 5-10% है। तो ये उनका प्रेम नहीं है, ढोंग है, और उनके ढोंग के चक्कर में उत्तर प्रदेश का ना ही ब्राह्मण आने वाला है, ना ही कोई भी जाति या वर्ग का व्यक्ति आने वाला है। जी। तो जिस हिसाब से इस समय आज प्रदेश का माहौल है, प्रदेश का जो माहौल है देखा जाए तो प्रदेश 2 धड़ों में बट चुका है पूरी तरीके से। आप भी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, देख रहे हैं, आप तो लंबे टाइम से राजनीति को देखते आ रहे हैं, तो आपको यह ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो 2022 को लेके आप जो प्रदेश का चुनाव होने वाला है, आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? जो आपकी कोर वोट है, बीजेपी का जो कोर वोट बोला जाता है, लोग कहते हैं ठाकुर ब्राह्मण है और भी कुछ वर्ग हैं, तो अब तो ब्राह्मण 2 धड़ों में बढ़ चुका है। और आपके प्रदेश में ही, या जिले की हम बात करते हैं, बस्ती जिले की, राजकिशोर सिंह भी बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो देखा जाए तो वोट का तो डिस्प्यूट होने जा रहा है। तो आगे आप बस्ती जिले का पहले, उसके बाद आप ओवरऑल प्रदेश में क्या रणनीति? कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है और कोई भी गुटबाजी नहीं है, कोई भी जो आप 2 धड़ की बात कर रहे हैं, मैं इसको सिरे से खारिज कर रहा हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विपक्षी कुछ हैं जो अपना रचना बना रहे हैं कि किस प्रकार से समाज को बांटा जाए। बाकी हमारे यहाँ तो आप सपा सरकार देखे हैं, जाति को देख करके योजनाएं बनाई गई थी। हमारे यहाँ आज प्रधानमंत्री का 2000 किसानों के खाते में आ रहा, तो पूछ के नहीं आ रहा कि किस जात के हैं आप, किस जात के नहीं है। तो हम लोगों की योजनाएं जो हैं पार्टी की, वो सारे लोगों के लिए है, सारे वर्ग के लिए है। अब किसी अपराधी की हत्या हो रही है तो उसको विरोधी, उसको ब्राह्मणवाद, ये वो जो भी चिल्लाएंगे, उनको फ्रंट पे आना चाहिए था, खुद सपोर्ट करना चाहिए ना उसका। तो देश की जनता भी जान जाए, उनके पार्टी से काफी जुड़ा रहा, लेकिन दर्द उनको पहले हुआ, फिर बाद में किनारा कस लिए, जो कि जन भावना जान रहे थे। जहाँ तक तैयारी की बात आप कर रहे हैं, तो 2022 तो अभी मान लीजिए 2 वर्ष है, 2-2.5 वर्ष, लेकिन हम लोग प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, प्रतिदिन वह चुनावी मोड में ही रहता है। अब तैयारी हम लोग करते नहीं, हम लोग तैयार रहते हैं, हम लोग रोज काम करते हैं।
इतना दिन से आप देख रहे हैं कोरोना महामारी फैली हुई है, आपको किसी और दल का व्यक्ति कहीं मिला कुछ सामाजिक कार्य करते हुए? अगर कोई मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग मिले हैं। और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे बड़े चेहरों में या राजनीतिक चेहरों में संक्रमित होने वाले लोगों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग ज्यादा हुए हैं, चाहे वो हमारे गृह मंत्री जी हुए, चाहे वो जो है अभी प्रदेश में 3-4 कैबिनेट मंत्री हुए, हमारे एक मंत्री की मृत्यु भी हो गई उसी में, लगभग आधा दर्जन से ऊपर हमारे यहाँ मंत्री, और हमारे जनपद में भी भारतीय जनता पार्टी के लगभग आधा दर्जन 6-7 से अधिक लोग संक्रमित हुए। और उसमें हम लोगों को काफी पार्टी का नुकसान भी हुआ कि हम लोग अपने होनहार लोगों को खोए भी, लेकिन कहीं ना कहीं से वह इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग, हमारे यहाँ पदों पे बैठे लोग एसी में बैठ के टाइम नहीं बिताए, वो जनता के बीच में गए, अपने जान पे खेल करके लोगों की मदद किए। तो इसलिए जनता उनको देख रही है, जनता उनका वाच कर रही है और मूल्यांकन भी कर रही है। तो हम लोगों को कोई तैयारी नहीं करना, हम लोग तैयार हैं। रही बात जिले की राजनीति की, तो अभी राजकिशोर सिंह का नाम आप ले रहे थे, और भी 1-2 लोग हैं। इन लोगों ने कपड़े की तरह दल को बदला है अपने निजी स्वार्थ के लिए। उनसे हम लोगों का कोई तुलना नहीं है, और जनता भी देख रही है कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए किस प्रकार से इधर उधर कूद फान मचाए हुए हैं लोग, और वो हताशा में भी कई निर्णय ले रहे हैं। पहले जहां गए थे वहां पे भी नहीं कुछ दाल गल पाई, तो फिर दूसरे जगह गए हैं, फिर वहां भी नहीं गलेगी। अभी वो कांग्रेस में गए, सपा में थे, बसपा में फिर गए हैं, इसके बाद अब वो और नीचे होते चले जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश की 5वीं पार्टी 6वीं पार्टी है, उसमें लोग धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। मतलब और जब तक इन लोगों का समय था तब तक पूरा दोहन किए, लूटे जम करके बस्ती को, उसमें कोई कोताही नहीं बरते। और आज के विकास कार्यों को देख करके जनता दोनों का मूल्यांकन कर रही है, और उसमें अंतर करके जो उसका रिजल्ट आएगा उस हिसाब से जनता 2022 में भी सबको जवाब देगी, और हम लोग और मजबूत स्थिति में आएंगे फिर प्रदेश की सत्ता में। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, अपना कीमती